छठी मैया बरत तोहार कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया। अभी आपको जो गाना सुनाया गया, उस गाने को, उस आवाज को आप जी परिचित हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन ये चेहरा जो उस गाने के पीछे है, हो सकता है आप नहीं जानते। तो आओ चले आज हम जाने कि इस मधुर स्वर के पीछे किनका चेहरा है और उनका व्यक्तित्व क्या है। यह है शारदा सिन्हा जी, जो बिहार की स्वर कोकिला के नाम से भी परिचित है। और इनके गाए हुए गाने, चाहे वो भोजपुरी हो, मैथिली हो या हिंदी, हर किसी के दिल में बसा हुआ है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच में नहीं रही। ये 5 नवंबर 2024 को हमारा साथ छोड़ के चली गई। लेकिन इनकी जो मृत्यु है, ये भी अपने आप में अनोखी है, क्योंकि शारदा सिन्हा जी का जिस कार्य के लिए जाना जाता है, इनका महत्व है, इनका जो महत्व है छठ पूजा के गीतों के लिए। और इनकी जो मृत्यु हुई है छठ पूजा में ही हुई है। इस तरीके से ये अपने आप में अमर हो गई, क्योंकि अब जब भी कभी भी छठ पूजा में इनका गाना चलेगा तो हर कोई पूछेगा आखिर कौन है। तो जो लोग जानते हैं वो बताएंगे कि ये शारदा सिन्हा जी का आवाज है। और भगवान का लीला देखो कि जिस काम के लिए ये जिंदगी भर काम करती रही, उसी के सिलसिले में उसी दिन भगवान ने इन्हें अपने घर बुलाया। तो इस तरीके से शारदा सिन्हा जी को मैं नमन करता हूँ। और दु, भगवान से दुआ करता हूँ, भगवान से मांगता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले और ये अमर हो जाए। तो आओ चले हम जाने शारदा सिन्हा जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इन्हें बिहार का स्वर कोकिला भी कहा जाता है, जहां पर इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं, गीत गाए हैं। इन्होंने म्यूजिक में पीएचडी हासिल किया था। और ये बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में 1 अक्टूबर 1952 को पैदा हुई थी। और देहांत के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, 2024 5 नवंबर को हुआ। इनकी म्यूजिक की जर्नी 1978 में शुरू होती है, जब एचएमवी का एक छठ मैया का गीत का एल्बम आता है। और 1978 से लेके 2008 तक ये लगातार म्यूजिक एल्बम बनाती रही, जिसमें छठ मैया का गाना हो, विवाह का गाना हो, कुछ इन्होंने फिल्मी सॉन्ग भी गाए हैं, जिनका जिक्र मैं आगे करूंगा। छठ मैया बिहार का महापर्व, जो बिहार का हर व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। अगर वो बिहार से बाहर किसी और दूर दराज लोकेशन पर काम करता हो, चाहे वो बॉम्बे हो, इंदौर हो, दिल्ली हो, या भारत के किसी भी कोने में, कभी कभी तो अगर इंडिया के बाहर भी हो, तो वो छठ पूजा में जरूर बिहार आना चाहता है और अपने परिवार के साथ इस पूजा को एंजॉय करना चाहता है। तो जब भी आप बिहार में घूम रहे हो या बिहार में आप हो, तो छठ पूजा में ऐसा हो ही नहीं सकता कि शारदा सिन्हा जी के गाने आपके कान तक नहीं आए। तो आपको एहसास हो जाएगा कि छठ पूजा कितना बड़ा महान पर्व है और शारदा सिन्हा जी का महत्व कितना बड़ा है। इसी तरीके से बिहार में अगर कोई भी शादी होती है, तो उसमें शारदा सिन्हा जी का भी गीत गाया ही जाता है। तो शारदा सिन्हा जी लोकगीत हो, छठ का गीत हो, शादी विवाह का हो, मैथिली भोजपुरी, वो हर जगह अपना गाने से लोगों को मनोरंजन करती रही हैं और हमारे बीच में एक से एक बेहतरीन गाने प्रस्तुत करती रही हैं। इन्होंने तकरीबन 62 छठ गाने गाए हैं। इसमें से 9 एल्बम में ये गाने को पिरोया गया है। और इनके एल्बम को लॉन्च किया है एचएमवी, टी सीरीज और टिप्स ने। ये हिंदी, मैथिली, भोजपुरी हर लैंग्वेज में गाना गाई हैं। ये है इनके पति। इनके पति का भी देहांत अभी कुछ दिन पहले हुआ है। तो
शारदा सिन्हा जी का मृत्यु दो कारणों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपका जीवन साथी था, उसके कुछ दिनों के बाद आपका भी देहांत होता है। और आपने जो पूरा जीवन छठ मैया में समर्पित कर दिया था, उसी दिन अगर आपका देहांत होता है तो आप अमर कहलाते हो। तो ये एक जीवन साथी का अनोखा प्रारूप दिया गया है, जहां पर एक ही साल में पति और पत्नी जिन्होंने कसम खाई थी कि हम पूरी जिंदगी साथ चलेंगे, तो इन्होंने इस कसम को निभाया और अपने कार्य के प्रति समर्पित थी। तभी तो उन्होंने 2 दिन पहले हॉस्पिटल से भी एक गाने का ऑडियो रिलीज किया था। तो इनका समर्पण गानों के प्रति, छठ मैया के प्रति हमें देखने को मिलता है। एक और बात, कल सुबह में शारदा सिन्हा जी की डेथ का खबर आया था, लेकिन वो झूठी खबर था। उसके बाद शारदा सिन्हा जी को वेंटिलेशन पर डाला गया और शाम में 8 से 9 बजे के आसपास इनका देहांत हुआ। तो इस तरीके से हमें झूठी खबर फैलाने से बचना चाहिए। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे शारदा सिन्हा जी का, इन्हें श्रद्धांजलि देने का समर्पण। अवार्ड की अगर हम बात करें तो इन्हें पद्म श्री, पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकेडमी से अवार्ड से सम्मानित किया गया। और भी बहुत सारे अवार्ड इनको दिए गए हैं, क्योंकि इनका जो स्वर है, इनका जो गाने के प्रति समर्पण है, बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलता है। और इनकी जो गायन शैली है, वो अपनी गायन शैली है। मतलब ये इन्होंने किसी का कॉपी नहीं किया, इन्होंने अपने आप ही एक अंदाज क्रिएट किया है, जो हमारे और आपके पास मिठास, मधुर संगीत के रूप में आता है। तो इन्होंने लोक संगीत के अलावा भी बहुत सारे हिंदी फिल्मों में भी गाना गाए हैं। वो गाना मैं आपको अभी चलवा रहा हूँ। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी पलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी पलैया। मगन अपने धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर में चली। वो कुछ फिल्मों का नाम है मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, और रिसेंटली एक फिल्म आई थी गैंग ऑफ वासेपुर। तो मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, दोनों ही राजश्री प्रोडक्शन का फिल्म था। और गैंग ऑफ वासेपुर में भी इन्होंने अपने मधुर आवाज से गाने को गाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।